दोस्तों नमस्कार। HR इन्वेस्टर में स्वागत है आपका और मैं फिर एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ सकारात्मक चीज़ों की। पहली बात, फाइनेंस के CEO चैंगपेंग झाओ ने, इनको हम CZ कहते हैं, कल एक मीटिंग को होस्ट किया और मीटिंग में काफ़ी अच्छी बातें हुई, काफ़ी सकारात्मक बातें हुई और जो प्रयास वो कर रहे हैं क्रिप्टो के लिए, ये अच्छी बात हो सकती है। इस पे बात करेंगे। और दोस्तों कल एक प्लेटफॉर्म हैक हो गया, स्काईरेक्स प्लेटफॉर्म हैक हो गया। दोस्तों इसकी भी बात करेंगे। क्रिप्टो में हैकिंग की घटनाएं आए दिन बढ़ क्यों रही हैं, इसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात CZ के होस्टिंग के बारे में, जो उन्होंने एक मीटिंग को होस्ट किया। दोस्तों अच्छी बात ये थी मीटिंग में कि 40,000 लोगों ने हिस्सा लिया मीटिंग में। 40,000 लोगों ने उस मीटिंग को सुना, हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। दोस्तों दरअसल मीटिंग की ज़रूरत क्यों थी CZ को? जो FTX प्रकरण हुआ पूरा, उसमें कहीं ना कहीं CZ की जो छवि थी, CZ का जो एटीट्यूड था, वो एज ए विलेन एक नेगेटिव तरीके से चला गया था और लोग उन्हें क्रिप्टो को बर्बाद करने की एक व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे और कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ का आभास था। तभी उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया, इस मीटिंग को मैनेज किया। उन्हें लगा कि मैं कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में गलत होता जा रहा हूँ, उस चीज़ को मैं कैसे भी सही साबित करूँ। मीटिंग अच्छी इसलिए रही कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो इसलिए किया कि लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं क्रिप्टो में कुछ अच्छा हो और CZ एक ऐसा नाम है जो वास्तव में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। अब वो कितना क्रिप्टो को बचा पाएंगे, उनका प्रयास कितना काम आएगा, कितना कारगर होगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन हाँ, वर्तमान में क्रिप्टो में उनकी जो जगह है वो इस लेवल की है कि वो क्रिप्टो के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और वही उन्होंने करने का प्रयास भी किया। मीटिंग में काफ़ी विनम्र दिखाई दिए और साथ ही साथ उन्होंने सभी प्रश्नों का खुलकर उत्तर दिया। ये अच्छी बात थी। किसी ने भी कोई भी प्रश्न किया तो उन्होंने खुलकर और अच्छी तरीके से उत्तर दिया। और लास्ट में उन्होंने एक चीज़ और कही कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, अक्सर बोलते हुए मैं लड़खड़ाता रहता हूँ। वो शायद क्यों कहा उन्होंने, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत वो है, लेकिन ये उनकी विनम्रता को दर्शाता है। उन्होंने शायद ये इसलिए कहा होगा कहीं इतने सवाल जवाब के बीच कहीं उनसे कोई गलती हो गई हो तो वो उस चीज़ में छुप जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। दोस्तों तो ये अच्छी बात है क्रिप्टो के लिए। अगर CZ आगे आए हैं, कुछ करते हैं, हम सोच रहे हैं मार्केट में कुछ ग्रीनरी आए, कुछ अच्छा हो। जो इन्वेस्टर बेचारे परेशान हैं, 1 साल हो गया इंतज़ार में हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। दूसरा दोस्तों, स्काईरेक्स एक प्लेटफॉर्म है, वो हैक हो गया। ये भी CZ ने अपने ट्वीट में कहा, क्योंकि CZ की बात हो रही है इसीलिए मैंने इसको भी खबर में बताना उचित समझा। स्काईरेक्स एक प्लेटफॉर्म है, वो हैक हो गया। दोस्तों आए दिन हैकिंग की घटनाएं क्रिप्टो में बढ़ रही हैं, एक चिंता का विषय है। इसके लिए कुछ न कुछ इस तरह की तकनीक डेवलप करनी चाहिए क्रिप्टो फाउंडर्स को कि ये हैकिंग की घटनाएं वो थोड़ी सी कम हो जाएं। दरअसल दोस्तों एक चीज़ मैं जानता हूँ जहाँ तक मनोवैज्ञानिक रूप से, कि जो हैकिंग की घटनाएं हैं कहीं ना कहीं उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं उन्हीं का हाथ होता है। क्योंकि कोई भी फाउंडर किसी भी प्लेटफॉर्म को तैयार करता है, क्रिप्टो को तैयार करता है, तो एक पूरी टीम लगी रहती है और उस टीम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो हट जाते हैं, जो लेफ्ट कर जाते हैं। कहीं ना कहीं वही इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, हैकिंग की घटनाओं को किसी के द्वारा या खुद वो उस चीज़ को प्रोत्साहन देते हैं। तो ये गतिविधियाँ इस तरह से होती हैं। तो ये रिस्की तो है ही काफ़ी, क्योंकि टीम का मेंबर ऑल ओवर लाइफ तो रह नहीं सकता, कभी ना कभी हट भी सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसको हटाना भी पड़ सकता है किसी फाउंडर को। तो वो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और ये आगे हम सोचते हैं कि क्रिप्टो कम्युनिटी है, क्रिप्टो फाउंडर्स हैं, क्रिप्टो के जो मालिक हैं और जो डिजिटल असेट के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वो इस पर ज़रूर विचार करेंगे और इसको दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनकी चिंता कम हो सके। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, स्काईरेक्स की बात आ ही गई है तो स्काईरेक्स करता क्या है, शायद आप जानते हो या न जानते हो। स्काईरेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं
उस इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न देने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, अच्छा रिटर्न देने के लिए हमें कुछ सजेशंस देता है। साथ ही साथ एक पैसिव इनकम गेन करने के लिए भी हमें सजेशन देता है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। दोस्तों इसमें कई ऐसी अच्छी बातें हैं। देखिए स्काईरेक्स क्या करता है, मैं उसकी साइड पर आ गया। बेस्ट वे टू मोनेटाइज क्रिप्टो, अपनी क्रिप्टो को मोनेटाइज करने का मतलब आप जो क्रिप्टो आपने खरीद रखा है उस पर अपनी पैसिव इनकम कैसे गेन कर सकते हैं, उसके लिए ये बताता है। इसमें क्या क्या, ये मैं शॉर्ट में बताऊंगा या डिटेल में नहीं बताऊंगा। स्काईरेक्स ट्रेडिंग सिस्टम, इन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है। मल्टीपल ऑर्डर्स इंश्योर फेवरेट एंट्री प्राइस इन केस ऑफ स्लम, आप मल्टीपल ऑर्डर इसमें लगा सकते हैं। और ये टॉप 100 क्रिप्टोस जो भी हैं पर डे उनका एनालिसिस करके अपनी साइट पर डालता है। जो टॉप 100 रैंकिंग क्रिप्टोस हैं उनका पर डे एनालिसिस आता है कि कौन सा क्रिप्टो डाउन हुआ तो क्यों हुआ, कौन सा क्रिप्टो अप हुआ तो क्यों हुआ। इस तरह से टॉप 100 का एनालिसिस करके अपनी साइट पर डाल देता है। प्रॉफिट शेयरिंग, जो आप इसके द्वारा अगर इन्वेस्ट करते हैं, इसके प्लेटफॉर्म के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं तो रोजाना आपकी प्रॉफिट कितनी हुई उसको शेयर करता रहता है। ये तो मोस्टली सभी करते हैं, कोई नई बात नहीं है। सेफ्टी एंड गारंटीज, ये कुछ सेफ्टी और गारंटीज देता है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों इसमें कोई अलग से हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जैसे हम बाइनेंस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम बाइनेंस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अपनी सिक्योरिटीज उसमें ऐड कर देता है। ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए कोई अलग ही एक्सचेंज है या कोई अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है। ये केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जहां भी ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं, किसी का मतलब कुछ एक्सचेंज इसको सपोर्ट करते हैं उस पर, तो ये आपको वहां कुछ गारंटीज और सिक्योरिटीज देता है। सबसे पहली सिक्योरिटीज क्या है इनकी? प्रॉफिट फर्स्ट, सबसे पहले आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर्स गेट्स रिजल्ट बिफोर शेयरिंग, नो पेमेंट इन एडवांस, हिडन फीस एंड पेड सब्सक्रिप्शन, कोई फीस नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई पेमेंट एडवांस में नहीं लिया जाता है। नो कमीशन फॉर ए लॉस मंथ, दोस्तों ये चार्ज लेता है जब आपका प्रॉफिट होगा उस पर, बहुत माइनर सा चार्ज लेता है। मान लीजिए आप पहले इन्वेस्टमेंट किया आपने और पहले कभी आपको घाटा हो गया इसी प्लेटफॉर्म पर और फिर आप उसमें फ़ायदा कमाते हैं, तो जितना घाटा पहले हुआ है उसको रिकवर करने में वहाँ तक ये कोई आपसे कमीशन नहीं लेगा, कोई चार्ज नहीं लेगा। मान लीजिए आपने पहले $100 का घाटा कर लिया है, ठीक है, और फिर आप $200 का फ़ायदा कमाते हैं, तो पिछला जो $100 का घाटा था उस पर ये कोई चार्ज नहीं करेगा बिल्कुल भी। जो आपने 200 में से $100 का फ़ायदा कमा लिया उस पर माइनर सा कमीशन लेता है, पहली बात। दूसरी बात, लो रिस्क स्ट्रेटजीज, बी स्ट्राइव टू क्रिएट ए लॉन्ग टर्म। लो रिस्क, ये हमेशा ये सजेस्ट करता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए ही सजेशन देता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में मदद करता है, जिससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म में हमारा रिस्क ज़्यादा होता है। एपीआई कनेक्शन, एपीआई कनेक्शन का मतलब ये है कि आप अपने मन चाहे एक्सचेंज से इस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सचेंज हैं, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से एक्सचेंज को सपोर्ट करता है। देखिए बाइनेंस है, केयू कॉइन है, हुबोई ग्लोबल है, बाइनेंस यूएस पे कर सकते हैं, जीडेक्स पे कर सकते हैं, बिटरेक्स पे कर सकते हैं, एफटीएक्स तो अब बर्बाद ही है, पता नहीं लोग ट्रेडिंग उस पर कब शुरू करेंगे, कितना उसको वजूद में रहता है, और ओएचएच पे कर सकते हैं। इतने एक्सचेंज को ही सपोर्ट करता है, इतने की ट्रेड आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेड आप कर कैसे सकते हैं, ये दिया हुआ है। हाउ टू स्टार्ट, कनेक्ट योर एक्सचेंज यूजिंग एपीआई कीज विद ट्रेडिंग एक्सेस ओनली, एपीआई की के द्वारा आप एक्सचेंज को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर चेक आउट यूएसडीटी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए यूएसडीटी चाहिए, वो आपके में उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। तीसरा है कन्फर्म यूएसडीटी अमाउंट फॉर ट्रेडिंग पीरियड, यूएसडीटी अमाउंट ट्रेडिंग पीरियड के लिए कन्फर्म करना है आपको, ठीक है। इस तरह से आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ऑल प्रेस कर दें, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों ऐसा ना समझें कि छोटा चैनल है, छोटे चैनल भी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। बात दरअसल आपके दृष्टिकोण की होती है, आप कौन से दृष्टिकोण से देखते हैं। आप सब्सक्राइबर देख के, व्यू देख के अगर कंटेंट का डिसीजन लेंगे तो ये हमारे जैसे लोगों को हतोत्साहित करने की बात है। हमारे जैसे लोगों को भी मौका दीजिए, निश्चित रूप से अच्छा कंटेंट आपकी सेवा में आता रहेगा। वीडियो में इतना ही, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।